और सब ये जानना चाहते हैं कि अब गोल्ड का प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा या रुका रहेगा। और जो लोग यहाँ पर बताने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, आप यकीन मानिए कि इनमें से भी किसी को नहीं मालूम है कि गोल्ड का प्राइस कहाँ जाएगा। तो आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहें कि गोल्ड का प्राइस कहाँ जाएगा। मतलब मैं बहुत ही ऑनेस्टली आपसे बता रहा हूँ, ये पूरे कोई आपको बता देगा। अगर कोई ये दावा करता है कि मैं बहुत ही परफेक्ट एनालिसिस करता हूँ और आपको एक्यूरेट बताता हूँ, तो वो आपके साथ गलत कर रहा है। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। इतना ऑनेस्ट ओपिनियन आपको मिलेगा नहीं, इंक्लूडिंग एंकर्स। जो एंकर्स बहुत ज़्यादा आपको बताते हैं कि नहीं ऐसा हो जाएगा और ये वो, आप प्लीज़ थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से भी परखें। लेकिन हाँ, क्योंकि जो सिनारियो इस वक्त है, उस सिनारियो पे हम बात कर सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि गोल्ड ने जो एक ट्रेडिशनल इक्वेशन था अपना, उसको तोड़ दिया। लेकिन इस बार गोल्ड ने अपने एक पुराने इक्वेशन को तोड़ दिया, क्योंकि नए इक्वेशन यहाँ पर डेवलप हो गए जिसने गोल्ड के प्राइस को नीचे लाया बढ़ने की जगह। मुझे याद है कि इफ्जा का कॉन्फ्रेंस था, युद्ध शुरू होने के वक्त थी, और वहां पर बहुत सारे पैनलिस्ट उस वक्त भी हमारे पैनल में थे, और सबको ये लग रहा था कि मंडे को मार्केट फट जाएगा, बहुत बड़ी तेजी आएगी, सबने ये बात बोली थी। लेकिन एग्जैक्टली उसके अपोजिट में मार्केट का डायरेक्शन हुआ, और आप देखिए कि पूरे युद्ध के दौरान गोल्ड का मार्केट बहुत नीचे आया है। तो एक ट्रेडिशनल इक्वेशन को गोल्ड ने तोड़ा है, छोड़ा है। तो मेरा पहला सवाल कुणाल जी आपसे होगा। ऑनेस्टली वेरी डिफिकल्ट, बट मुझे लग रहा है एक बार नीचे में $4,500 या $4,400 तक जा सकता है, शॉर्ट एंड स्वीट। किशोर जी, पर्शियन गल्फ में नहीं मिल रहे, दूसरे जगह से खरीदना पड़ेगा ना। सो उन लोग ने सेव कर रहा है कि डॉलर सेव करो पहले, फिलहाल के लिए डोंट बाय गोल्ड एंड लेट दिस थिंग सेटल डाउन। सो दैट इज वेयर द टैक्टिकल एक दो कदम पीछे ले रहे हैं। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन द शॉर्ट टर्म। मेरे हिसाब से 6 महीना रहेगा, सेकेंड हाफ तक तो रहेगा। परफेक्ट। अब कुणाल जी एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब अलग सिनारियो की बात करते हैं। अगर जिस तरह से बातचीत बीच में हो रही है अमेरिका ईरान के बीच में, आज ही खबर आई कि ईरान ने पाकिस्तान से बात की है सीज फायर के मसले पे। अगर युद्ध खत्म हो जाता है, सपोज हफ्ते 2 हफ्ते में पूरी तरह से युद्ध खत्म हो जाए, हॉर्मुज पूरी तरह से ओपन हो जाए, क्रूड के दाम थोड़े और नीचे आ जाए, तब क्या एक बड़ा जंप हम गोल्ड में देखेंगे, या तब भी गोल्ड का जो अपसाइड रिएक्शन होगा वो बहुत बैलेंस्ड होगा, लिमिटेड होगा? नेक्स्ट 3 months I don't know, मतलब nobody knows actually, to be very frank. You are very right actually. तो इतना गेस करके कोई मतलब नहीं है। My downside is around 46-4400 and ऊपर में 5400. It's not beyond that. No, there is no time frame तब तक। I don't, प्राइस एंड टाइम दोनों पता है तो देन भगवान है। आप तो इधर प्राइस है या टाइम है। अच्छा, आई एम नॉट गॉड। what is in next 3 months, 15% in next 3 months downside, okay? जैन जी, 10 to 15% डाउन ओवर द नेक्स्ट 6 months, मतलब डॉलर टर्म्स में $4100-4200। सर जैसे मैंने बोला, अगर प्रॉपर प्रॉफिट बुकिंग आया है तो 3800 मुझे वापस, मतलब नीचे का जो डाउन साइड है 4100 के आसपास, वो एक बार ब्रेक कर सकता है 3750 3800 के आसपास। ऊपर 52 5300 मैक्स 5400 अगले 1 साल के अंदर का मुझे ऐसा लगता है। इसी तरह की सिचुएशंस और सब रही तो बाकी नो वन नोज द फ्यूचर में क्या सिचुएशन आ रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि दाम गिरेंगे, कोई बात यही है ना। एक लास्ट कमेंट कुणाल आपसे, ज्वेलर्स हैं सर, अभी को गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए अगर स्टॉक नहीं लेना है? सर्टन वे कि आप अगर हेजिंग करते हैं तो आपको इमेजिन करना है कि गोल्ड का मार्जिन आज नहीं तो 5 महीने 6 महीने बाद फिर से 50-60% हो जाएगा। तो उसके लिए कैश फ्लो रेडी रखिए, पर हेजिंग करना बंद मत कीजिए। दैट इज द राइट थिंग व्हाट यू आर डूइंग। ये प्राइस वॉलेटिलिटी बार बार नहीं आती है। किशोर जी, We don't know what price. One thing is for sure, volatility is going to be the play for the next 2 years. There are lot of ways you can hedge gold without having these unexpected cash flows. Cash flows आप नहीं संभाल पाएंगे इतना बड़ा cash flows. So there are lot of zero cost structures, lot of ways you can do without impacting your cash flows. And अपना mature हो गया market, options भी है, बहुत कुछ liquidity है, very intelligently, but don't remain unhedged. मतलब remaining unhedged is a crime. ये बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है, हेजिंग आपको क्यों करना है। तो फाइनली जो हेडलाइन है इस पैनल का वो ये है कि गोल्ड के दाम गिरेंगे। 15 से लेके 25% तक का टारगेट यहाँ पे आया है डाउनफॉल का। अब कितनी गिरावट आएगी, कब तक आएगी, ये कहना वाकई बहुत मुश्किल काम होता है। अगर कोई आपको पक्के तौर पे कहता है तो गलत कहता है। ये बात आप अपनी दिमाग में और डाल लें, और ये बात मैं बार बार अपने चैनल पे भी कहता हूँ, स्ट्रांगली कह रहा हूँ। अगर कोई $200-300 की रैली या $200-300 की रोज की गिरावट को जस्टिफाई करता है किसी भी फंडामेंटल से, तो वो गलत है।
मार्केट ये हेल्दी मार्केट नहीं है, आप इस बात को समझिए। और ये बात बार बार मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई भी फंडामेंटल आ जाए, अगर $300-400 की रैली रोज आ रही है तो वो रैली जस्टिफाइड नहीं है।